नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। हार पर मंथन, जी हां, आज कांग्रेस हार पर मंथन करने जा रही है। कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है, तो कांग्रेस आज मंथन करेगी, कमलनाथ फीडबैक भी लेंगे। उपचुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 3 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के जिला प्रभारियों की बैठक आज बुलाई गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज उपचुनाव में मिली हार पर मंथन कर उसके कारणों का पता लगाएंगे। संगठनात्मक गतिविधियों की भी आज चर्चा हो सकती है और मंडलम सेक्टर के गठन की प्रभारियों से भी रिपोर्ट ली जाएगी। सदस्यता अभियान को गति देने को लेकर भी तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा सीट पर हार मिली, जिसको लेकर आज फीडबैक लिए जाएंगे। फीडबैक के आधार पर कुछ नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आज संभव है। तो बड़ी बैठक आज कमलनाथ ने बुलाई है। देखना होगा क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आता है। हार पर मंथन कांग्रेस किस प्रकार से कर पाती है। मंथन है परिस्थितियों का। मंथन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, सो कॉल्ड तथाकथित भावी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कुछ वही तो है। पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। क्या समीक्षा करेंगे? खुद की समीक्षा कर ले, अंतर्मुखी हो जाए। टिकट उनने बांटे, प्रचार उनने किया। अगर अंतर्मुखी हो गए, खुद की समीक्षा कर ली, तो मेरा मानना है कि मंथन में एक ही शब्द निकलने वाला है, जय जय कमलनाथ। हार पर मंथन आज कांग्रेस करेगी और कांग्रेस में लगातार पिछले कुछ समय से मंथनों का दौर भी जारी है। जिस प्रकार से उपचुनाव में कुछ हार का सामना यहां पर कांग्रेस को करना पड़ा है, जिम्मेदारियां भी जहां पर पदाधिकारियों को दी गई थी, उन पर भी कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसको लेकर सभी को बुलावा आज भेजा गया है। सभी आज राजधानी भोपाल में इकट्ठे होंगे और कमलनाथ फीडबैक लेंगे और कुछ निर्णय भी यहां पर अहम ले सकते हैं। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जुड़ गए हैं। मिथुन जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। तो मिथुन जी, आज मंथन होने वाला है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से हार का सामना फिलहाल उपचुनाव में करना पड़ा है कांग्रेस को, उसको लेकर आज कमलनाथ जी ने बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, ये जो मंथन है, हार और जीत करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। मिथुन जी, कुछ तकनीकी खामी के चलते आपको दोबारा से जोड़ने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हार पर मंथन का दौर लगातार जारी है और कांग्रेस में मंथन फिलहाल चल रहा है। मिथुन जी को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन न्यूज रूम की ओर हम रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, लगातार हमने देखा मंथनों का दौर इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पहले बीजेपी ने मंथन किया, उसके बाद बीजेपी ने मंथन अब आगामी चुनाव को लेकर किया, लेकिन कांग्रेस अब मंथन कर रही है। जो हार मिली है उसको लेकर अब मंथन करने जा रही है। माना जाए इस मंथन के बाद कुछ अहम निर्णय आज सामने निकल कर आ सकते हैं। तो देखिए, मंथन करने की जरूरत भी है कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह से 4 सीटों पर जीतने का दावा कांग्रेस कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही सीट जो है वो जीत पाई है, रेगांव की। जिस तरह देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ आज जो है से प्रभारियों के साथ बैठक लेने जा रहे हैं और इस बैठक में फीडबैक लिया जाएगा और क्या कारण रहा है इन 3 सीटों पर हार का। देखिए, एक बड़ी ऊर्जा भी कांग्रेस को मिली है, क्योंकि फेरबदल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रेगांव में बीजेपी का जो है लंबे समय से कब्जा था, लेकिन ऐतिहासिक जीत यहां पर कांग्रेस को मिली है और ये ऊर्जा का काम कांग्रेस के लिए करेगी, क्योंकि विंध्य से काफी सीटें आने वाले, अगर चुनाव की बात करें 2023 की, तो इसमें ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है।
लेकिन देखिए जहां पर जिन प्रभारियों को बनाया गया था, पृथ्वीपुर की बात की जाए तो कांग्रेस के कब्जे वाली सीट को जिस तरह से बीजेपी ने छीना है तो यहाँ नुकसान हुआ है। खंडवा लोकसभा सीट की बात किया तो पहले से बीजेपी के कब्जे में थे, लेकिन जिस तरह से दावा किया जाता है कि ये सीट भी कांग्रेस जीत सकती है। इसके बाद जोबट की बात की जाए तो जोबट में भी जो कांग्रेस की पहले प्रत्याशी थी उनको बीजेपी में फिर वो शामिल हुई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को भी हराया। तो इस तरह के समीकरण जो राजनीतिक उपचुनाव में देखने को मिले, लेकिन अब मंथन का दौर भी जारी है। किस तरह से अब आगे आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, बूथ स्तर की बात की जाए या मंडल स्तर की, जिस तरह से जो नई जिम्मेदारी दी जाए, सदस्यों को जोड़ने का भी जो अभियान कांग्रेस की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और इसका भी फीडबैक कमलनाथ जो लेंगे, क्योंकि करीब 25 लाख जो है टारगेट रखा गया है सदस्यों को जोड़ने के लिए, जिसमें किसान वर्ग की बात हो, युवाओं हो या महिला हो, इन 3 वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस का रहेगा। लेकिन कई ऐसे प्रभारी जिन पर आज मंथन के बाद जो है गाज भी गिर सकती है। शोएब, कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस चला रही है, 25 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य भी फिलहाल मध्य प्रदेश में रखा था, उसको लेकर भी मंथन होगा कि कैसे अभियान को गति दी जाए। तो माना जाए कि गति फिलहाल अभियान में नहीं दिख रही है। बिल्कुल, देखिए संगठन को भी मजबूत करना है और जो अभियान कांग्रेस की तरफ से सदस्य का चलाया जा रहा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि आने वाले समय में चुनाव में इसका फायदा मिले और जो नए सदस्य हैं वो जुड़ सकें। जिस तरह से आदिवासियों को लेकर भी देखिए कांग्रेस लगातार जो है कोशिश कर रही है कि आदिवासी जो वर्ग है वो भी उनसे जुड़े, लेकिन पृथ्वीपुर की बात की तो पृथ्वीपुर में देखिए उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। 3 सीटें हारी है और मंथन भी होना जरूरी है। अब इस मंथन में देखना होगा कि क्या निकल कर आता है सामने, लेकिन अभी 2023 जो है काफी दूर है, लेकिन अभी से जो है तैयारियां में कांग्रेस जुटी हुई है ताकि आने वाले समय में जो संगठन है वो काफी मजबूत हो सके और 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बने। लेकिन देखिए कई मुद्दे कांग्रेस के पास उपचुनाव में भी थे लेकिन उनको भुना सही ढंग से नहीं पाई थी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था लेकिन वो नहीं चल पाया। इसके अलावा देखिए किसानों की बात की जाए या युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए तो इस तरह के आरक्षण की ये बात की तो इस तरह के मुद्दे थे, लेकिन जिस तरह से सदन से लेकर सड़कों पर जो कांग्रेस का हंगामा करना था वो नहीं देखने को मिला है। और इस उपचुनाव में ये भी देखने को मिला है कि विकास के मुद्दे हो, स्थानीय मुद्दे हो या राजनीतिक विचारधारा, इससे हटकर लोगों ने वोट किए और जातिवाद उपचुनाव में देखने को मिला है। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में चर्चा करने के लिए। और आइए इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, साथ ही मिथुन अहिरवार हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है IND24 में। मिथुन जी, एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। आज मंथन होगा कांग्रेस के अंदर, कमलनाथ जी ने बैठक बुलाई है, सभी प्रभारियों को भी बुलवाया है और जिला प्रभारियों को भी बुलवाया है। मंथन में कुछ निकलेगा खास? देखिए, कोशिश यही है कि जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं जिसमें एक सीट पर हमें जीत मिली है, तो मंथन इस बात को लेकर के कि उस एक सीट पर जो जीत मिली है उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिन पर हमने ज्यादा काम किया और कैसे उन फैक्टर्स को आगे आने वाले उपचुनाव या मुख्य चुनाव में कैसे उनको प्रमुखता से रखा जाए कि जो जनता आज त्रस्त है, किसान जो जिसको खाद नहीं मिल रही है, उसका कर्जा माफ नहीं हो रहा है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, चाहे वो दलित या आदिवासी समाज के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, सभी लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। उसको हम चुनाव परिणाम में कैसे हम परिवर्तित करें। रैगांव की सीट जिस तरीके से हमने जीती, खंडवा की सीट पर हमारा जो 2.25 लाख की जो डिफरेंस था उसको 82,000 पर हम लोग लेकर के आए। आगे आने वाले चुनाव में ऐसे कौन से प्रयास हों जिसकी वजह से जनता हमको जीत भी प्रदान करे, जैसे रैगांव में करी। तो इस पद को लेकर के चर्चा हो रही है पार्टी के भीतर भी। कई बार चुनाव में ऐसी बातें आती हैं कि लोगों का कहना होता है कि किसी प्रकोष्ठ ने या किसी जो सेल होते हैं पार्टी के, उन्होंने किस तरीके से काम किया और कैसे बेहतर आने वाले समय में समन्वय कर पाए। इन सब बातों को लेकर के चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी ने सभी प्रत्याशियों को भी अवसर दिया है कि वे बताएं कौन सी ऐसी बातें थी जो उनके पक्ष में गई और कौन सी ऐसी चीजें थी जो उनके विपक्ष में गई। इन सब बातों को लेकर चर्चा हो रही है और इससे निकल करके जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के आगे आने वाले समय में हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बेहतर तरीके से हम लोग भविष्य के चुनाव लड़। अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात की जा रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात की जा रही है कि जिस तरीके से कुछ जगहों पर हार का सामना करना पड़ा, हालांकि रैगांव आपके लिए ऊर्जा का काम जरूर करेगी, लेकिन जहां पर हार का सामना करना पड़ा है वहां पर कुछ पदाधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा है क्या?
इस बारे में भी सभी प्रत्याशियों से फीडबैक मांगा गया है। कुछ प्रत्याशियों का यदि ये कहना है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जाकर के काम किया, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी भी चल रही है और भविष्य में भी की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ राकेश शर्मा जी भी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। राकेश जी, बीजेपी ने भी लगातार मंथन किया, पहले जीत को लेकर किया, फिर आने वाले चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर भी मंथन किया। अब कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। देखिए, ये तो अच्छी बात है जी कि कांग्रेस पार्टी मंथन की बात कर रही है, पर कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर कोई नेता बात नहीं कर रहा। आप देखिए कि कांग्रेस की बैठक शुरू होती है, लोग अंदर घुसते हैं, जय जय कमलनाथ चिल्लाते हैं। बैठक खत्म होती है, उसके बाद जय जय कमलनाथ चिल्लाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एक कंपनी की तरह हो गई है जिसके सीईओ कमलनाथ। आपके चैनल पर भी माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, सांसद बनेंगे तो कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी में और कोई नेता नहीं है क्या? जिस टिकट कमलनाथ जी ने बांटे, प्रचार कमलनाथ जी ने किया, हार हुई है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कमलनाथ को और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और वो उसके लिए नहीं। आप देखिए कि लगातार अखबारों में छप रहा है कि खंडवा लोकसभा चुनाव की हार का सबसे बड़ा कारण है अरुण यादव, और फिर दूसरे दिन अखबार में छपता है कि एक सीट के प्रभारी थे सचिन यादव, उस सीट में सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस हारी। तो ये यादव बंधुओं पे कार्रवाई के लिए जिस तरह से उत्सुक हो रहे हैं कमलनाथ, कहीं न कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि हार का टीकरा फोड़ने के लिए बकरे की तलाश कांग्रेस में शुरू हो गई है। मेरा सबसे पहले ये प्रश्न ये है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह की बातें करते हैं उसको अपने ऊपर लागू करने का प्रयास क्यों नहीं करते? आदिवासियों की याद आती है। आज हम बिरसा मुंडा जी की जयंती भव्य रूप से मना रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2 लाख आदिवासी बंधु इकट्ठे होंगे। कांग्रेस के नेता से आप बाइट लीजिए, हर कांग्रेस का नेता कहता है ये तो नौटंकी हो रही है साहब, इवेंट हो रहा है। अगर हम बिरसा मुंडा भगवान को याद कर रहे हैं, आदिवासी बंधुओं को सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ? उसके बाद आप बात करेंगे तो कहेंगे साहब जोबट इसलिए जीत गए कि जो प्रत्याशी है वो उसको खरीद लिया गया। क्या आदिवासी महिला बिकाऊ है क्या? कांग्रेस में थी जब तक ठीक थी, और जैसे ही भाजपा में आती उनको बिकाऊ घोषित कर देते हो। तो आप लगातार आदिवासियों का अपमान करो, आप लगातार पिछड़े वर्ग का अपमान करो, आप अनुसूचित जाति के वर्ग का अपमान करो, और उसके बाद कहो कि चुनाव है साहब कांग्रेस को जिता दो। आप देखिए संचिता जी, पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जो भगवान के वरदान है और गरीबों के मसीहा उनको का नाम लेकर उनकी सरकार के काम को लेकर प्रचार कर रही थी, और कांग्रेस चड्डी बनियान, हीरो हीरोइन, बुड्ढी जवान, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे। जनता समझती है कि कौन उनका भला कर रहा है और कौन उनका विकास कर रहा है। कांग्रेस के नेता सिर्फ बात करने के लिए धरती पे आए हैं, हम काम करने के लिए आए हैं। जनता विकास चाहती है, जनता शिवराज सिंह चौहान को चाहती है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया मैं मिथुन जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है IND 24 में। नमस्कार सर, आपसे भी समझना चाहूंगी इस मंथन को लेकर। आज विषय है, जिस प्रकार से देखा जाए अभी बीजेपी में भी मंथनों का दौर जारी था। हालांकि बीजेपी को यहाँ पर जीत का सामना करना पड़ा, जीत को लेकर मंथन था, साथ ही चुनावी मोड में भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर, तैयारी को लेकर मंथन किया गया, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है हार को लेकर। आज भी कमलनाथ जी ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई है, संभावना जताई जा रही है कि कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो पदाधिकारियों पर। सर, कैसे समझेंगे इस मंथन को? संचिता जी, सवाल अनुशासनात्मक कार्रवाई का नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, सैबोटेज, कम समय मिलना, बूथ कैप्चरिंग होना, इस तरह के आड़ ली जाती है चुनाव हारने के बाद हर राजनीतिक दल द्वारा। चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने दमोह विधानसभा उपचुनाव हारा था, उसके बाद वहां पर भी जयचंद की बात हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जनता के साथ कितना जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपका प्रतिद्वंदी किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहा है, आम जनता के साथ काम कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात को लेकर तारीफ करता हूं कि वो
शुरू से लेकर आखिरी तक चुनावी मोड में रहती है, सरकार बनाने से लेकर अगली सरकार बनाने तक। तो कांग्रेस को भी अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव के समय हम जनता के पास जाएं, उसकी बजाय जनता के साथ शुरू से जुड़कर रहना पड़ेगा और ऐसे मुद्दों को सामने जनता के रखना पड़ेगा जिससे जनता आपके साथ लगातार जुड़ती जाए और आपका जनाधार बढ़ाता जाए। मिथुन जी, जिस तरीके से मंथन तो यहाँ पर पार्टी के अंदर हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी को भी आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी इस चुनाव में उन्हीं को सौंपी गई थी, वही सबसे ज्यादा उन्होंने ही दौरे किए और जनता के बीच भी पहुंचे, तो आत्ममंथन वो स्वयं करें। मिथुन जी, क्या आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी, आवाज जी पहुंच रही है? जी 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 सर। नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं, क्या उन्होंने स्वयं ने आत्ममंथन किया था? दमोह के उपचुनाव के बाद जब सरकार रहते हुए आप उपचुनाव हार गए थे, क्या उन लोगों ने आत्ममंथन किया था? 2018 के मुख्य चुनाव के बाद जब आपकी सरकार को जनता ने नकार दिया था, सरकार खरीदने के बाद आप लोग सत्ता में आए, प्रति विधायक 35 करोड़ रुपए से आपने विधायक खरीदे और आज भी आप लोग विधायकों को खरीद रहे हैं। यही आपका सत्ता में आने का मॉडल है। आपका उपचुनाव जीतने का मॉडल ये है कि आपके मंत्री गोविंद राजपूत पर एफआईआर होती है, आपके सांसद गणेश सिंह पर एफआईआर होती है और आपके पार्टी के नेता खुलेआम कहते हैं कि 70,000 यादवों के बूथ हम लूट लेंगे। इसी कारण आप लोग चुनाव जीते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि कमलनाथ जी को इतने सारे पद दे दिए हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हमारी शक्ति है कमलनाथ जी। आप बताइए ना कि शिवराज सिंह जी को क्यों आपने 14-15 साल से मुख्यमंत्री बना करके रखा है? तब जब आपने कहा था कि वोट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में मिले थे और शिवराज सिंह जी के खिलाफ मिले थे 2018 के चुनाव, फिर आपने आए सरकार में, सरकार खरीदी तो फिर आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आदिवासियों की आप लोग बात कर रहे थे, अखबार में छाप रहा है, अखबार में तो ये भी छापा था कि साहब ये शिवराज सिंह चौहान जी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप आज इस बात को समझिए कि अगर कोई उपचुनाव को लिटमस टेस्ट माना जाता है तो वो सरकार के पक्ष में या खिलाफ में होता है। जैसे टीएमसी ने उपचुनाव की सारी सीटें जीती, मतलब वहां की सरकार के प्रति जनता का विश्वास कायम है। राजस्थान में कांग्रेस ने सारी सीटें जीती, इसका मतलब वहां की सरकार के लिए हमारी जनता का भरोसा कायम है। मध्य प्रदेश में आपने सारी सीटें नहीं जीती, आपकी सरकार होने के बाद आपका हार जाना ये बताता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग आपसे नाराज है और बिना बूथों को कैप्चर किया आप नहीं जीत पाते। तो हमारी पार्टी इस बात को लेकर भी मंथन कर रही है कि आगे ऐसी कौन सी रणनीतियां हो जिसके तहत आप लोगों को बूथ कैप्चरिंग से रोका जा सके। आदिवासियों के अपमान की आप बात कर रहे थे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को मिले हुए आरक्षण का हमेशा विरोध किया, उनको मिली हुई सुविधाओं का विरोध किया, आदिवासी समाज के लोगों को ये लोग मेरिटोरियस नहीं मानते, वो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आदिवासियों के सम्मान की बात करेगी? जिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उस भारतीय जनता पार्टी का आज ये आदिवासी 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो एक दिखावा से बढ़ के ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आदिवासी विश्व इंडिजिनस दिवस की तो छुट्टी 9 अगस्त की इन्होंने कैंसिल कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो आज भी ये कहना है कि ब्राह्मण और बनिया इनके जेब में है। इनके प्रदेश प्रभारी का बयान आया, तो जब जिस वर्ग की इन्हें जरूरत होती है उसका उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद उसको अपने हाल पर छोड़ देते हैं और उसका शोषण करते हैं। इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच हम लोग जाएंगे। आज का मंथन उसी की एक कड़ी है। मंथन में इन सब बातों को लेकर के डिस्कशन होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कहने की कुछ और करने की कुछ और वाली जो बातें हैं उनको जनता के सामने लेकर के जाना है और जनता बेहतर से निर्णय लेगी आने वाले समय में। जो लोग इस उपचुनाव को ये निर्णय मानते हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है, वो ये भी माने कि केंद्र की 3 लोकसभा सीटों पर हुआ भी उपचुनाव ये बताता है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, 1 केवल वो जीती है। तो मतलब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी निर्णय है। उस बात को लेकर के आप भी मंथन करें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। राकेश जी, जनता के बीच में एक बार फिर से कमियों को लेकर जाने की बात की जा रही है। राकेश जी जुड़े हुए हैं आप, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए राकेश जी को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मिथुन जी से ही सवाल करती हूँ। मिथुन जी, सदस्यता अभियान को भी गति देने की बात की जा रही है। जिस प्रकार से शुरू तो हुआ था, 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन उस हिसाब से गति देखने को नहीं मिली। तो एक बार फिर से क्या इसको लेकर भी रणनीति तैयार होगी कि कैसे इस अभियान को आगे और लेकर जाना है? ऑफलाइन अभियान है, हमने मिस कॉल से सदस्य बनाने की व्यवस्था नहीं रखी है
और जो जेन्युइन सदस्य होंगे, जिनका वेरीफाइड प्रोफाइल हमारे पास होंगी, पहले भी शक्ति ऐप के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और अब से फिर से इसको गति देने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। उन लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, भविष्य में उनको कैसे ट्रेन किया जाए, जिम्मेदारियां दी जाए, इस सरकार के खिलाफ प्रचार में लगाया जाए, कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर आने वाले चुनाव में टिकट देकर के जनप्रतिनिधि के तौर पर कैसे उन लोगों को नई नई जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए, इस सबको लेकर के हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता की तरफ से मिल रहा है। आने वाले समय में आपका सामने जैसे ही हमारे फेजेस पूरे होते जाएंगे, आपके सामने आंकड़े भी हम लोग रखेंगे, तो ये पूरी गति के साथ चल रहा है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा रैपिडनेस हासिल करेगा। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आपसे जिस तरीके से अभी यहाँ पर कहा जा रहा है, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अब कांग्रेस कह रही है कि जनता के बीच में एक बार फिर से पहुंचेंगे और जो कमियां हैं उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो सदस्यता अभियान भी कांग्रेस चला रही है उसमें भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जाया जाएगा और जनता के बीच में एक बार फिर से महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला से संबंधित मुद्दों को रखा जाएगा। देखिए, मेरा तो संचिता जी ये कहना है कि प्रवासी पक्षियों को ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि हम जनता के बीच जाएंगे। ये जो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देने वाले गांधी परिवार के लोग, कांग्रेस के कमलनाथ, वो कभी आपको देखा कि जब कोरोना काल था उस समय कहीं जनता के बीच नजर आए हों, या अभी बाढ़ आई थी उस समय कहीं नजर आए हों? लगातार झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड कोई बना सकते हैं तो कांग्रेस के नेता बना सकते हैं। 70 साल तक इस देश में गरीबों के नाम पर नोटंकी करने वाले कांग्रेस के नेता आज भी गरीबों की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ बात करते हैं। आप देखिए, कांग्रेस के नेता अरुण यादव पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता कांग्रेस में कहलाते हैं। 7 महीने तक खंडवा लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बार बार मीडिया के सामने आके कहा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मुझे ही टिकट मिलेगा। उसके बाद कमलनाथ जी का एक बयान आता है कि मुझे नहीं पता कि अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपने पिछड़े वर्ग के नेता हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे आदिवासी वर्ग के नेता, उनका अपमान कर रहे हैं और उसके बाद बैठक और मंथन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि मैंने कहा ना कि अरुण यादव को मजबूर होकर मंचों से कहना पड़ रहा है कि जो तीर पड़ रहे हैं वो कांग्रेस के नेता मुझे मार रहे हैं, मेरे छाती पर चाकू लेके मेरे पीठ के पीछे रखते हैं, मुझे सामने से सलाम करते हैं, मैं फसल बोता हूँ, फसल काट के ले जाते हैं। तो आप जब मतदाताओं के बीच इस तरह से जब प्रचार करेंगे तो क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे नेता का कितना अपमान हो रहा है कि वो मंच पे खड़े होकर रो रहा है? और उसके बाद आप सोचते हैं कि लोग आपको वोट दे देंगे। फिर उसके बाद सचिन यादव को बुलाया कि गुजर मतदाता खंडवा लोकसभा में ज्यादा है तो उनको प्रचार के लिए। वो सचिन यादव जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के पद से बेइज्जत करके भगाए गए, उसके बाद उप मुख्यमंत्री के पद से भगाए गए, किस तरह वो अपने विधायकों को लेकर दिल्ली में डेरा डालते हैं। तो क्या गुजर मतदाताओं को ये नहीं मालूम कि हमारे नेता का कितना अपमान हो रहा है? ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये धृतराष्ट्र की तरह हो रही है कि दिल्ली में 17 साल तक सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं और जिस दिन वो बीमार पड़ती हैं राहुल गांधी को बना दिया जाता है। राहुल गांधी फेल होते हैं फिर सोनिया गांधी आ जाती हैं। तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जिस तरह से महाभारत का युद्ध कराया था उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति होगी। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कमलनाथ सांसद रहते हैं, जब हटते हैं तो अपने बेटे को सांसद बना दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जनता को भी ये मालूम है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये मालूम है कि कांग्रेस की परिस्थितियां और स्थितियां क्या हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया में गौरव जी की भी लेना चाहती हूँ, समय का अभाव है। गौरव जी, हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से दमोह में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, पारंपरिक सीट भी यहाँ पर खोई, लेकिन रैगांव कांग्रेस के अंदर ऊर्जा का काम करेगी? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो भी एक सीट भी मिलना हर राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ समीक्षा भी की जाना चाहिए। लेकिन समीक्षा में सबसे बड़ी बात है कि उन मुद्दों को छोड़ दिया जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी अकेले मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम निचले स्तर पर देखें तो कांग्रेस वहां पर कहीं एक्टिव दिखाई नहीं देती। वो एक्टिवनेस की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जरूरत है। आप कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएं, सदस्य बढ़ाएं, लेकिन उन्हें मोटिवेट भी करते रहें कि वो जनता के बीच में जाकर काम करते रहें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो आज कांग्रेस में बड़ी बैठक होने जा रही है। कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, यहाँ पर चुनाव प्रभारी और जिला प्रभारियों को भी बुलाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस
बैठक में तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा कहा जा रहा है कि चुनाव पर मिली हार के बाद मंथन यहां पर करने जा रहे हैं। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि जो सदस्यता अभियान फिलहाल कांग्रेस चला रही है उसको और गति कैसे दिया जाए, इसको लेकर भी मंथन हो सकेगा। इसके अलावा जिम्मेदारियां भी यहां पर कई लोगों को और भी अहम चुनाव पार्टी को सक्रिय करने की, संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने की मिल सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज की इस बैठक में क्या कुछ खास निकल कर आता है। तो इंतजार रहेगा कमलनाथ की बैठक का, जिसके बाद कुछ अहम निर्णय कांग्रेसियों के लिए निकलकर सामने आएंगे। तो आईएनडी इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।